ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वशो मां जानी त्वं जासि यद्वदं ओम गणगणपतये नमः ओम गणगणपतये नमः ओम गणगणपतये नमः ओम गणगणपतये नमः ओम गणगणपतये नमः। नमो देवी महादेवी शिवाय सततं नमः भगवते वदान्ये तपन्ताय स्मतां दुर्गा देवी नमो नमः दुर्गादेवी नमः। कुबेराय नमः कुबेराय नमः कुबेराय नमः कुबेराय नमः। माँ सच्चाई माता सच्चाई माता सच्चाई माता जय माता। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनां मृत्युमुक्षीमामृतात् नमः शिवाय नमः शिवाय। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनां मृत्युमुक्षीमामृतात् नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनां मृत्युमुक्षीमामृतात् नमः शिवाय। जपाकुसुम शंकाशं काशिपेयम् आदित्यं तमोहरि सर्वाभग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं सूर्याय नमः आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दत्तात्रेय सत्य विष्णुवे नमः 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 विष्णुवे नमः। हिरण्यवर्णार्णिं स्वर्णरजस्रजां चन्द्रहिन्मयी लक्ष्मी जातवेदुमावः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः नमः महालक्ष्मी नमः नमः महालक्ष्मी नमः नमः। कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः केशवाय माधवाय हनुमानेटिंग मणि जन्म मारे गणपति ने जोड़ निवार माचक जंतुल जनगण गणमिटे ध्यान धर्म नीलांजन समावासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड समुदम तम नमामि शनेश्वरम। भैरवाय नमः भैरवाय भैरवाय भैरवाय। ओम गणेशाय नमः। ज्योत के दर्शन कीजिए ज्योत के दर्शन कीजिए। आज पौ मास की एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। आज सफला एकादशी है। दर्शन कीजिए। एकादशी तिथि भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है, तो भगवान विष्णु का पूजन का विधान है। पौ माह है इसलिए सूर्य देव का पूजन का विधान है, साथ में बृहस्पति और कृष्ण भगवान का। आज सोमवार है इसलिए भगवान शिव के पूजन का विधान है। शिव और शिव के परिवार गणेश जी, माँ दुर्गा, शिव, कार्तिकेय, नंदी, सब देवता, सबके दर्शन कीजिए। ओम विष्णुवे नमः। जैसे मैंने कहा कि आज सफला एकादशी है। देखिए, सबसे पहले एकादशी के लिए समझ लीजिए, भगवान विष्णु ने ही इनको एकादशी तिथि को प्रकट किया, जन्म दिया, कुछ भी समझ लीजिए, उन्होंने ही बनाया इनको। 26 एकादशी होती है क्योंकि 12 मंथ्स में वैसे तो 24 होती है, पर अधिक मास भी आता है तो उसको हम काउंट तो 26 एकादशी ही करेंगे, बट नॉर्मली ये 24 होती है। एक माह में 2 बार, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष।
अब इन एकादशी में जैसे अब तो सीधा सफला एकादशी विष्णु से जो जुड़ा हुआ है, तो सफला एकादशी से पहला वर्ड क्या है? सफला। मतलब आपको जीवन में सफलता लेनी है, सक्सेस लेनी है, सुख संपत्ति लेनी है, सब कुछ अच्छा, जो जर्नी ऑफ योर लाइफ अच्छा हो, स्मूथ हो, फुल ऑफ प्लेजर, लेजर, लग्जरीज हो, तो वो भगवान विष्णु से ही जुड़ा हुआ है। विष्णु ही हमारी जर्नी को डिसाइड करते हैं। तो उनका अपने को पूजन, व्रत, उपवास, फलाहार करके, और जो पूजन करें उसमें यह है कि वो भी करें। उसके बाद में दीपदान कहाँ करना है? तुलसी के पौधे के नीचे। और भगवान विष्णु को देखिए, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, पान, नारियल, कपूर की आरती, ये सब करना चाहिए। अभी बेस्ट टाइम होता है रात्रि को, निशीत काल मतलब मिडनाइट के आसपास। और इस सफला एकादशी में एक चीज़ जुड़ी हुई है। क्या जुड़ा हुआ है? कि ये सफला एकादशी हुई थी, उसका जो रेफरेंस, मतलब जो उसकी कथा है, वो ये है कि एक राजा हुए, उसके पुत्र हुए, वो पुत्र पाप कर्म करता था, और उसने पीपल के पेड़ के नीचे फिर वो एक दिन बेहोश सा हो गया, वापस उठा, फल लाया, फल वो भगवान विष्णु को समर्पित कर दिए, उससे उसको सब राज वगैरह। तो मतलब ये है कि आपकी संतान के सारे कष्ट मिटाने के लिए, उनको सफलता दिलवाने के लिए, उनके जो आगे सीधे वर्ड्स में कहूँ तो एजुकेशन, जॉब, कैरियर एंड देयर फैमिली, मतलब आपके संतान की फैमिली, उसको बढ़ाने के लिए ये विशेष सफला एकादशी का व्रत किया जाता है। इसका जो पालन करना होता है वो इसलिए करना होता है, मेन ये है। बाकी एकादशी में भगवान विष्णु से जुड़े हुए हैं तो वो होगा ही होगा। तो ये तो हुआ सफला एकादशी या एकादशी का महत्व। दूसरा, आज मंडे है, तो मंडे को भगवान शिव का पूजन का विधान है। हालांकि परसों हम लोग वो प्रदोष व्रत रखेंगे, प्रदोष की पूजा होगी, वो भगवान शिव की ही होती है। एकादशी के नेक्स्ट त्रयोदशी को वो आता है, वो भी माह में 2 बार, और वो वैसे ही है सिस्टम। तो भगवान शिव की पूजा में मैंने आपको कहा है, हमेशा कहा है, चंदन लगाइए, उसके बाद में बिल्व पत्र, समी पत्र, और आज तो देखिए जनेऊ भी चढ़ानी चाहिए, वैसे तो होना ही चाहिए ये, बट बिल्व पत्र, समी पत्र ये, और मंदार के, सफ़ेद मंदार के पुष्प, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। नहीं होने से कोई बात नहीं, पर बिल पत्र तो आपको चढ़ाना ही चाहिए। बिल पत्र में भी वो शिवलिंग को, जो शिवजी का लिंग है उसको टच करता है, वो जो सीधी उसकी सतह या जो सीधी साइड है, तो वो क्या होगा, बिल्व पत्र उल्टा करके चढ़ाया जाता है शिवलिंग पे। उसमें भी 3 पत्ती का होता है बिल पत्र, वो एक साथ 3 पत्ती का होना चाहिए, वो चढ़ाया जाता है। उसमें भी जो डंठल है नीचे से, उस डंठल को तोड़ना है, उसको फ्री करना है, जिससे कि हर चीज़ आपकी एनर्जी की जो फ्लो है आपकी तरफ वो फ्री हो। और वो डंठल को जब हम बेलपत्र को चढ़ाएंगे, वो उधर अपोजिट पोर्शन में होना चाहिए, नॉट टुवर्ड्स योर साइड। आपके साइड में तो जो पत्तियों के आगे का हिस्सा है, उनकी जो लीव्स हैं उनका, वो होना चाहिए। तो इस तरीके से चढ़ाना है, दुर्वा चढ़ाना है, समीपत्र चढ़ाना है, मंदार पुष्प चढ़ाने हैं। ये सब चढ़ाने के बाद में फिर वो तो है ही, धूप दीप अगर वो सब तो करना ही है। भगवान शिव के पूजन से हमें क्या मिलता है, प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ, दीर्घायु जो है वो भगवान शिव ने, जहाँ महामृत्युंजय का जो मंत्र है वो भी उन्हीं से जुड़ा हुआ है। तो आप देखिए वो किस लिए बनाया है, महामृत्युंजय का जाप या महामृत्युंजय मंत्र इज़ जस्ट फॉर द लॉन्गेविटी। ऋषि कुमार को जब यमराज लेने आए उस समय वो ये मंत्र का जाप कर रहे थे शिवलिंग को पकड़ के,
तो उनकी जान बची या उनका शरीर रहा, तो वही चीज़ हमें अप्लाई, हमारे लिए भी अप्लाई करता है। शिव मीन्स आपको लॉन्गेविटी चाहिए, दीर्घायु योग चाहिए, तो शिव की पूजा। अब शिव के साथ चंद्रमा जी भी है, तो चंद्रमा से जितनी मेंटल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब चंद्रमा कंट्रोल करते हैं। दधिशंकर तुषाराभम शिरोदार्णव समम नमामि शशिनम सोमम शंभुर मुकुटभूषणम। शंभु के मुकुट में चंद्रमा विराजते हैं, उनकी जटाओं में जटाओं के ऊपर विराजते हैं। तो देखिए वहाँ पर गंगा जी भी हैं, ये भी हैं। तो शीतलता मतलब माइंड का, अपने को कोई कहीं बहुत ज़्यादा इरिटेबल हैं, ये है वो स्ट्रेस बहुत है, वो सब में ये चंद्रमा का पूजन। तो साथ में शिव जी के पूजन के साथ साथ उनके परिवार का तो होना ही है, पर ये चंद्रमा का भी, जो मैंने अभी पौराणिक मंत्र बोला, नहीं तो आप अपने सिंपल लैंग्वेज में ओम चंद्रमाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ऐसा आप बोल सकते हैं। ये हो गया इनका। फिर पो मास चल रहा है, मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ डेली, वो ये बोल रहा हूँ कि भाई सूर्य की पूजा होनी है। पो मास इज एलोटेड टू सूर्य, और साथ में बृहस्पति और कृष्ण। तो आज क्या है, एकादशी, तो देखिए कितना अच्छा है। विष्णु जी का भी हो गया, कृष्ण विष्णु ही स्वरूप है कृष्ण, उससे हमें हमारा शुक्र भी सुधर जाता है। जैसे चंद्रमा से चंद्रमा सुधरता है, विष्णु जी से हमारा सब कुछ सुधरता है। क्या सुधरता है, वैसे तो बृहस्पति सुधरता है, प्लैनेट्स की बात करूं तो, साथ में माँ लक्ष्मी है, इसलिए शुक्र भी सुधरता है। तो ये सारे ग्रह जो मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट्स है वो सब इन्हीं पूजाओं से सुधर जाते हैं। और मैंने हर बार जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं उनको, या मेरा जो वीडियो है यूट्यूब चैनल पे श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान नाम से, एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह के नाम से, उसमें आप देख लीजिए, उसमें मैंने हर जगह यही बोला है कि आपका भाव कितना है उतना ही आप सिद्ध करेंगे। मेरा आज स्टेटस भी देखें तो उसमें भी वही है कि जो भाव है वही सब चीज़ होती है। तो आपको मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप बड़े श्रद्धा के साथ कीजिए, भाव के साथ। जैसे स्टेटस में मंत्रे तीर्थे द्विजय देवे देवज्ञ भेषजे गुरु यादृशी भावना यश सिद्धिर्भवति तादृशी। मतलब जो आपका भाव है वहीं आपको सिद्धि मिलेगी, जो आपका भाव है वहीं आपकी मुक्ति होगी, जो आपकी श्रद्धा विश्वास और भाव है वहीं गति मुक्ति सब कुछ प्राप्ति, उसका आगे कैरी ऑन करना, फिर उसके बाद में जाना, वो सब एन्जॉय द लाइफ विद दिस, ये वर्ड है उसके लिए कि अपने श्रद्धा रखिए, भाव रखिए, विश्वास रखिए। बात और कहना चाहता हूँ कि आज ये सफला एकादशी है, अब तो हो गई, समाप्त हो जाएंगी, पर कल भी आप कर सकते हैं इनका पूजन। ओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे।